हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भाई साहब, ऐसा है कि बिहार इलेक्शन जो है, उसका रिज़ल्ट 8 बजे से है ना, कितना बजे से अभी शुरू हो गया है। तो देखते हैं, अभी तो कुछ निकल के नहीं आया, तो जैसे-जैसे निकल के आएगा, हम आपको अपडेट कर देंगे। 243 ओके, इतना ही सीट है ना जी? हाँ, चलो जो भी है 8 एएम से दे रहा है, तो जैसा होगा हम लोग आपको बता देंगे, अपडेट करते रहेंगे और कैसा क्या रहेगा, नहीं रहेगा, वो सब हम लोग देख के आगे बढ़ेंगे। यूएस मार्केट में भारी गिरावट है, तो इसको लेकर टेंशन नहीं लेने का है। यूएस मार्केट में जैसे डाउ ज़ोन में भारी गिरावट है, तो इसको लेके चिंता नहीं करने का। 800 पॉइंट गिरा हुआ है। नेस्डेक फर्स्ट क्लास है, ये भी डाउन है ना? एस&पी 500 ये भी फर्स्ट क्लास डाउन है और पैंग इंडेक्स ये भी फर्स्ट क्लास के डाउन है। ठीक है? आप बोलोगे बिल्कुल सर। तो इससे अपने को टेंशन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि वहाँ शटडाउन चल रहा है, तो फेड ने बोला कि भाई इस शटडाउन चल रहा है, कोनो डाटे नहीं आया, तो काहे का रेट कट? रेट कट कैसे करें? फेड को मौका मिल गया सरकार पे डालने का, और सरकारी डिपार्टमेंट में ये चीज़ बहुत क्लियर होता है कि बॉल अपने पास, अपने खेमे में नहीं रखने का, दूसरे के खेमे में डाल देने का। बॉल जो है अपने खेमे में ना रख के दूसरे खेमे में डाल देना। सेम एज इट इज पेट साहब ने भी वहाँ किया है। ठीक है? तो वही चीज़ देखने को मिल रहा है। साथ में एआई का जो और उतना बड़ा शॉर्ट सेलिंग जो चल रहा था, तो उसका बस आप समझ ही गए, चल ही रहा है, तो अच्छी बात है। तो अभी उधर से ज़्यादा फोकस ना रख के सीधा हम लोग देखिए, सब वहाँ पर बड़े बड़े बैंक वगैरह भी अपना अपना पोजीशन काट रहे हैं, तो जिस कारण से आपको समझ में आ ही रहा है कि वहाँ एचएनआई पे असर हो रहा है। बाकी तो बिहार इलेक्शन फोकस में रहेगा। तो आप बोलोगे सर, तो फिर उसका हम लोग को यूएस मार्केट में जो हुआ है उसका असर होगा? हाँ, होगा ना, होगा। तो क्या असर होगा? तो ये है कि गिफ्ट निफ्टी थोड़ा नीचे हो गया है, 850-900 के आसपास है ना? तो गिफ्ट निफ्टी नीचे हो गया, तो ये असर होगा, है ना? बाकी मेन चीज़ जो है वो क्या है? अपना बिहार इलेक्शन। ठीक है, यूएस का अपना है, असर होगा। ओवरऑल फिर हम लोग को यूएस पे ही देखना है। बिहार को आज एक ही दिन के लिए देखना है। ठीक है ना? अगर अच्छा रहा तो बढ़िया है, खराब रहा तो फिर जयराम जी की हो गया फिर। तो ये चीज़ है। तो इलेक्शन के मतलब यूएस के कारण ही गिर गया। अब अपना इलेक्शन को देखना है, तो उसको भी समझना है। बाकी यूएस का जो डॉलर इंडेक्स है वो भी नीचे आया। अब डॉलर इंडेक्स नीचे आया तो सिल्वर में थोड़ा सा रिकवर आया। सिल्वर डाउन हो गया था, गोल्ड डाउन हो गया था, तो वहाँ से रिकवर आया क्योंकि डॉलर इंडेक्स थोड़ा नीचे आया। बस हो गया, पूरा दुनिया का रिजल्ट खत्म। डरने की ज़्यादा बात इसलिए नहीं है कि एफआईएस बहुत ज़्यादा पोजीशन में बैठे हुए नहीं है। आज के टाइम में म्यूचुअल फंड का पोजीशन कैश में एफआईएस से ज़्यादा हो चुका है, तो ये भी अच्छी बात है। कैश में भी और इंडेक्स में तो भरपूर है। तो बाकी देखिए, यहाँ पूपा ने थोड़ा बेचा था 383 करोड़, और डीआईएस ने इतना खरीदा था, तो डीआईएस भर भर के खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर ही आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। देखिए, बिहार इलेक्शन के बारे में ना, बिहार के पार्टियों के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं क्लियर कहता हूँ। तो बाकी देखते हैं कैसा क्या है। हाँ, मेरा जो है, हम लोग मतलब जैसे नहीं होता, मूल निवासी तो बिहार के ही हैं हम भी, और वर्तमान में नहीं, मतलब 60-70 साल से हम लोग झारखंड में, तो झारखंड पहले बिहार में था, टाटा में है, तो कट ऑफ हो गया था, है ना? हम लोग 60 के समय से टाटा में मतलब है। उस समय फादर जॉब करते थे, तो यहीं सब आ गया था। तो जाते हैं, घूमने-वूमने जाते हैं, कोई खेत मतलब कोई होता है तो बगीचा है, तो उस समय जाते हैं जब आम का सीज़न वगैरह है तो। अदरवाइज़ उतना ज़्यादा मुझे बिहार के पॉलिटिक्स से उतना नहीं, हाँ, मुझे उतना इंटरेस्ट भी नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत है, जहाँ देश का बात आता है मुझे देश से इंटरेस्ट है, मुझे स्टेट वाइज इंटरेस्ट नहीं है। तो इसीलिए मैं, आप सोचोगे कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से बता पाऊँ, तो हम लोग नहीं उतना इंटरेस्ट रखते, क्योंकि शेयर मार्केट वाला आदमी को ना हर चीज़ पता होना चाहिए, लेकिन उसमें ज़्यादा डीप का ज़रूरत नहीं है ना? क्योंकि वो सब एक दिन का मतलब बरसाती मेढक की तरह है, ये सब जो भी होगा, और फिर सब वैसा ही हो जाएगा जैसा डाटा कह रहा है। तो डाटा हमारा हमारा जो है 252 डेज में, ट्रेडिंग डेज में, मतलब 230 दिन काम आता है ना? 20-22 दिन न्यूज, कोई इलेक्शन, कोई कुछ, तो उस पे वो हरकत करता है। बाकी मैक्सिमम टाइम डाटा ही काम आता है, तो इसीलिए हम लोग का डाटा में पकड़ है, ना कि न्यूज और पॉलिटिक्स में। बाकी अगर एनडीए की सरकार आती है तो मार्केट अच्छा तेजी दिखाएगा, और नहीं आएगी तो फिर हम भी पोजीशन कम कर लेंगे। ठीक है? तो एकदम साफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, ये गिरावट अगर होगी तो खरीदारी का मौका मिलेगा। और सिल्वर पर जिन्होंने कल प्रॉफिट बुक कर लिया, बढ़िया है, अब वेट करिए। शॉर्ट स्विंग में चाहे जब भी बताएंगे तो फिर अपना देखिएगा। देखिए, इतना दिन चुपे रहे, एक के बाद दिए, तड़ाक से काम हो गया। तो यही चीज़ होता है शॉर्ट स्विंग में, कि शांति से बैठे रहेंगे, देंगे ठक से, काम हो गया, बस निकल लीजिए। नहीं तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस बता देंगे कि भाई इससे नीचे आएगा तो देख लीजिएगा, आप लोग निकल जाइएगा, चाहे पोजीशन कम कर लीजिएगा। तो ठीक है, बढ़िया है। बाकी एफआईएस तो एकदम नहीं के बराबर है, 11.74, कुछ नहीं है, समझ रहे ना? डीआईएस पूरा अपना है, और कल 0% दिया, मतलब इलेक्शन का इतना ज़्यादा मतलब मूड माहौल गर्म है कि आफ्टर इलेक्शन मार्केट डिसाइड करेगा, डीआईएस डिसाइड करेंगे कि हमको किधर जाना। ऑलरेडी इतना पोजीशन है, और मेरा भी इसीलिए, मेरा तो इससे भी ज़्यादा कैश में पोजीशन है। कैश में मेरा मतलब मैं भी करके चल रहा हूँ, है ना? कैश तो है ही है, ऐसा थोड़ी है कि कैश नहीं है, कैश में तो है, लेकिन इतना नहीं है, 30% अब नहीं है। हम वहाँ हमने भी एस आई पी किया ना, आप लोग देखिए, पॉजिटिव लेके ही किया हूँ,
बाकी देखते हैं क्या होता है। पब्लिक भी देखिए और प्रो भी ठीक ठाक है, तो प्रो पॉजिटिव लेके गया, लेकिन वैसा पॉजिटिव नहीं गया, सिंपल पॉजिटिव लेके गया। और ऊपर से आज फ्राइडे भी है, तो इसका भी विशेष असर होना लाजमी है ना। तो आपको देखने को मिलेगा कि फ्राइडे को भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, तो इसका भी हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। तो अभी हम लोग एक बार पीई को चेक कर लेते हैं कि निफ्टी का पीई क्या है। देखिए पीई निफ्टी इंडाइसेस.com, निफ्टी इंडाइसेस मार दो। पीई पे क्या है सर? देखिए मैं इसलिए आप लोगों के सामने करता हूँ ना कि आप लोगों को ये ना लगे कि हम कोनो चोरी छुपे करते हैं, जो है आप लोगों के सामने बताते हैं कि देख लीजिए, आप लोगों को भी मतलब ये एक रिदम में होना चाहिए कि कौन डाटा कहाँ से निकलता है, ठक 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 आदमी निकाल ले। एक्चुअली क्या है कि देखिए पीई के बाद होती है ना, तो पीई नीचे मिलना अच्छा है, लेकिन आप मान के चलिए कि इंडेक्स में जब पीई नीचे मिलेगा ना, तो स्वाभाविक है इंडेक्स गिरा हुआ रहेगा, मार्केट नहीं रहेगा। फिलहाल अभी तो 22.51 पे है, तो ठीक है, खराब नहीं है, कोई 26 पे नहीं है, 25 पे नहीं है, 22.51 है, तो यहाँ से भी अच्छा तेजी नीचे का, हाँ नीचे भी आ सकता है, 21-20 तक आ सकता है। अब सोचिएगा कि 20 पे सर हम लेंगे, तो 20 पे लेने के लिए निफ्टी को कम से कम भाई साहब 2000 पॉइंट गिराइए, तभी ना 20 पे आएगा, ये तो ऐसे तो आएगा नहीं, समझ रहे? फिर बाउंस बैक भी आ जाएगा। यहाँ पब्लिक का पैसा धीरे धीरे लग के मार्केट मजबूत हो गया है। अब मार्केट को मतलब जो उतना भारी गिरावट करना इतना आसान नहीं है, कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। बेचिएगा तो डीआईएस का हाथ खड़ा है, तो फिर वहाँ होगा। तो ये अभी साधारण कुछ उसमें नहीं ऐसा कोई, बाकी पीसीआर का कोई आज देख के वैल्यू नहीं है, तो ये चीज़ समझ के चलिए। निफ्टी ओवरऑल ओके ओके ही दिखेगा, कोई विशेष तो नहीं रहेगा। अब न्यूज के बाद ही जो होगा जो बात है वो हम आपको क्लियर बता रहे हैं। एफआईएस कोई पता नहीं है, इसका कोई पता नहीं, तो न्यूट्रल में जाने देते हैं। सॉरी, माफी चाहेंगे, आज क्या सुबह सुबह बच्चे को छोड़ना जाना पड़ गया, कोई इवेंट था बच्चों का, तो थोड़ा सर्दी हो गया। तो डीआईएस का भी न्यूट्रल है और प्रो हल्का पॉजिटिव लेके गया है। इंडिया विक्स ऑलरेडी पॉजिटिव है, पीसीआर न्यूट्रल पकड़िए, गोल्ड न्यूट्रल पकड़िए, क्रूड ऑयल न्यूट्रल ही है, 65 से ऊपर नहीं गया। यूएस मार्केट नेगेटिव है, रुपया नेगेटिव है, डॉलर इंडेक्स आप देखें कि नीचे आया है तो पॉजिटिव है, 96 से नीचे जाएगा तो हम नेगेटिव कर देंगे। और पीई भी यहाँ पर ही न्यूट्रल ही पकड़िए, नेगेटिव है लेकिन चलो कर देते हैं एज पर डिसिप्लिन, जो कागज बोला वो मैंने किया। तो 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव 5 न्यूट्रल और 3 नेगेटिव, तो यही है डाटा सर। यही डाटा के बीच में मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, जैसे जैसे चुनाव का रिजल्ट आता रहेगा वैसा वैसा हरकत होता रहेगा। आप पहले से कोई भी मूड बना के नहीं चल सकते हैं, और प्लीज़ कोई भी आदमी ऑप्शन चैन वगैरह में मत कूदिएगा। मार्केट आपको एक तरफा मूव नहीं दिखाएगा जब तक, मतलब चुनाव का रिजल्ट आने के बावजूद भी हो सकता है कि मार्केट आपको एक तरफा तेजी नहीं दिखा सकता है ऊपर के साइड में। क्यों? क्योंकि यूएस मार्केट को लेकर दबाव, मन में आशंका बना रहेगा। लेकिन ये भी एक अच्छी बात है, इन आशंकाओं के बीच में मार्केट ऊपर भाग भी सकता है, ये एक पॉजिटिव चीज निकल के आ रहा है। सबको पता है कि पूरा वर्ल्ड का मार्केट आज लाल होगा, तो ये एक अच्छा मौका भी बन सकता है ना। अगर इलेक्शन का रिजल्ट पॉजिटिव आया तो ये एक अच्छा मौका भी बन सकता है। तो देखना है क्या होता है नहीं होता है, बाकी तो सारे फैक्टर मार्केट के लिए पॉजिटिव है। ठीक है, तो चलिए होप्सो इलेक्शन में आप लोगों के अनुसार ही रिजल्ट आए, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी जो होगा वो तो ऑन ग्राउंड ही होगा। और सबसे अच्छी बात है कि पहले से ये नहीं क्लियर है कि रिजल्ट क्या होगा। वो ठीक है, एग्जिट पोल ने बताया, लेकिन पोजीशन नहीं बना है, पोजीशन नहीं बना है। अगर एग्जिट पोल पे भरोसा होता तो डीआईएस इंडेक्स में 0% खरीदारी करता, आप ही बताइए ना, बता दीजिए आप। इतना मतलब भारत का भी जो, हम ये नहीं कहते हैं कि, लेकिन सिस्टम टाइट है, तो मतलब कि प्रॉपर किसी को भी ये आशंका नहीं हो रहा है कि क्या होने वाला है, किसी को भी नहीं है। एग्जिट पोल ठीक है पॉजिटिव है, हम भी पॉजिटिव है, वो सब एग्री है, पैसा काहे नहीं लगा, एक को पैसा नहीं लगा है इस बार इलेक्शन का रिजल्ट को लेकर। मतलब दोनों तरफ का मामला बराबर हो सकता है, एक पैसा नहीं लगा भाई, आप ही बताइए ना, हम क्या बताएं। इलेक्शन है, क्या जुएरी सब मर गए हैं? नहीं, सटेरी सब कहाँ गए, सट्टा खेलने वाले, तो क्या सट्टा नहीं खेले होंगे मार्केट पे? कोई पोजीशन उस तरह से बना ही नहीं है, इसीलिए हम भी थोड़ा सा साइलेंट है और ज़्यादा पॉजिटिव और निगेटिव नहीं है। देखिए फ्यूचर में भी, चलो फ्यूचर में 2 दिन से खरीदारी किया, तो एफआईएस चलो स्टॉक फ्यूचर लेके बुलिश में बैठे हुए कि मार्केट अब जाएगा। फ्यूचर में देखिए इंडेक्स फ्यूचर नहीं, स्टॉक फ्यूचर में देखिए यहाँ पर ही 3835, फिर यहाँ भी 924, तो मोटा मोटी 47,000 लगा के करोड़ ये पॉजिटिव में बैठे हैं, यही एक पॉजिटिव है। अदरवाइज डीआईएस तो 0% पे बैठे हैं, बताइए। प्रो जो है ब्रोकरेज हाउस, कोई मतलब एक्शन ही नहीं लिया है, रिजल्ट काफी
कांटे का हो सकता है। और अगर पॉजिटिव गया तो जानते हैं कैसा आपको करना है, कैसा महसूस होगा कि जैसे नहीं ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक में रेड सिग्नल आ गया, जैसे ग्रीन सिग्नल आता है, रोड हाईवे है, रोड पूरा खाली है, चाप देता है आदमी, क्या स्लेटर पता है, चापो यार पूरा खाली है, तुरंत गियर चेंज करता है, खट 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 और गाड़ी फुर्र, समझ रहे हैं बात? हाँ, तो वही चीज। लेकिन आप ये भी मत समझिए कि यहाँ से एकदम फुल हो जाएगा, क्या है तो उधर फूफा लोग रायता फैला रखे, फूफा मार कर रखे हैं, वहाँ 2 फूफा यूएस में मार कर रखे हैं, ट्रम्प फूफा, फेड फूफा, और उधर अब सुप्रीम कोर्ट भी आ ही गए, आपस में मार कर रखे हैं कि भाग तुम सही तो तुम गलत, कोई डाटा नहीं देगा तो हम काय का रेट कट करेंगे, भाग हम रेट कट नहीं करेंगे, आपस में सब मार कर रखे हैं। तो हम ऊपर जाएंगे, लेकिन एक डर यूएस वाला थोड़ा सा रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से बहुत ऊपर भाग जाएंगे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा, और भागेंगे भी तो फिर कल से इम्पैक्ट आ जाएगा। तो यूएस से हम 100% इफेक्टेड नहीं होंगे, लेकिन 20% तो जरूर होंगे, ये भी बात है, ठीक है। क्योंकि ट्रम्प चाचा का तो कोई मतलब फूफा क्या बोले, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अब उतना बड़ा वो पद पे बैठा है ना कि उसको जबरदस्ती आदमी को वैल्यू लेना पड़ता है। मतलब कैसे बताएं, इतना भी कोई पलटू हो सकता है? ये तो नीतीश चाचा ट्रम्प चाचा में मतलब वोटिंग करवा दिया जाए ना, तो हमको लगता है कि नीतीश चाचा तनी फेल कर जाएंगे और ट्रम्प फूफा पास कर जाएंगे। लेकिन देखना है, अगर बिहार इलेक्शन में नीतीश चाचा कहीं मुख्यमंत्री बने रहने के लिए पलटी मार दिए तो फिर इनका पलड़ा भारी हो जाएगा और ट्रम्प फूफा पीछे रह जाएंगे। तो बड़ा मजा है, इंटरेस्टिंग से देखा जाए, और कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।